त्रेता युग का वह स्वर्णिम समय था जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने का संकल्प लिया। अयोध्या, जो मर्यादा और धर्म की राजधानी मानी जाती थी, वहीं भगवान श्री राम ने जन्म लिया। यह कथा केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य की स्थापना की आधारशिला है। चलिए, बच्चों के लिए सरल और रोचक भाषा में इस पवित्र कथा को प्रस्तुत करते हैं। भव्य अयोध्या नगरी त्रेता युग की सबसे समृद्ध नगरी थी। गंगा के तट पर बसी इस नगरी की गलियां सुवर्ण और रत्नों से सजी थी। हर घर में सुख समृद्धि थी और लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा दशरथ इस नगरी के महान शासक थे जो न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ दरबार में चिंतित बैठते हैं, मंत्रियों से चर्चा करते हैं। हे महामंत्रियों, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे बिना अयोध्या का क्या होगा? मैं अपने कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए क्या करूं? महाराज, हमें ऋषि वशिष्ठ से परामर्श लेना चाहिए। वे अवश्य कोई मार्ग सुझाएंगे। राजा दशरथ आशी वशिष्ठ को आमंत्रित करते हैं और राजसभा में आशी वशिष्ठ का आगमन होता है। राजन, आपकी चिंता उचित है, परंतु निराश न हो। यदि आप पुत्र कमेष्टि यज्ञ कराएं, तो निश्चय ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। इस यज्ञ को महर्षि ऋष्यशृंग संपन्न कर सकते हैं। ऋषिवर, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तुरंत यज्ञ की तैयारी करवाता हूँ। राजा दशरथ आदेश देते हैं और यज्ञ की तैयारियां आरंभ होती हैं। यज्ञशाला में हवन कुंड जल रहा है। आशी ऋष्यशृंग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यज्ञ पूरा होते ही हवन कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में सोने की थाली है जिसमें खीर रखी है। राजा दशरथ, यह खीर देवताओं का प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को दें, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ प्रसन्न होकर खीर ग्रहण करते हैं और अपनी तीनों रानियों में वितरित करते हैं। अयोध्या महल का दृश्य, तीनों रानियों के महल में उल्लास का वातावरण। कुछ समय बाद महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी समय महारानी कैकेयी से भरत व शत्रुघ्न और महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण जन्म लेते हैं। स्वर्ग से देवताओं की वाणी गूंजती है। सकल लोक में आनंद छा गया। स्वयं नारायण श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। पूरे अयोध्या में उल्लास का माहौल बन जाता है। नगरी में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। बालक राम अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। श्री राम बचपन से ही मर्यादा और धर्म का पालन करने वाले थे। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते, छोटे भाइयों की रक्षा करते और सदैव सत्य की राह पर चलते। राम, तुम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की ज्योति हो। तुम्हें लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। गुरुदेव, मैं सदैव आपकी शिक्षा का पालन करूंगा और सदैव विनम्र रहूंगा। इस कथा की सीख: 1. धैर्य और भक्ति। राजा दशरथ ने धैर्य रखा और भगवान में अटूट विश्वास रखा। 2. मर्यादा का महत्व। श्री राम ने बचपन से ही मर्यादा और धर्म का पालन किया। 3. संघर्ष के बिना सफलता नहीं। भगवान श्री राम ने भी कठिनाइयां झेली, लेकिन अपने उद्देश्य से नहीं डगमगाए। निष्कर्ष: इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता है। बच्चे जब इस कथा को सुनेंगे तो उनके मन में सच्चाई, भक्ति और आदर्शों के बीज अंकुरित होंगे। जय श्री राम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि